तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 3 जैसा कि आप देख रहे हैं दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1, 2 को सॉल्व कर लिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो सबसे पहले जो है उसको आप देख लें, तभी आपको जो यहाँ पे ये जो प्रश्न है समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पे हमने बोडमास का जो नियम होता है तो वहाँ पे हमने उसको देखा था और वहाँ पे यानी कि उस नियम के द्वारा जो हमने प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले आप उसको देख लें, उसके बाद आप यहाँ पे देखें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो है यहाँ पे जैसे कि बोडमास के रूल से अगर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रैकेट का काम होगा। और ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट का, जो छोटी ब्रैकेट है, जैसे कि देखिए यहाँ पे छोटी ब्रैकेट ये वाला है, तो इसका हम काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चलिए एक बार आपको सबसे पहले उस नियम को लिख देते हैं, उसके बाद फिर से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है देखेंगे BODMAS और इसके आगे भी एक रहता है भी, यानी कि भी बोडमास। ठीक है, भी यानी कि ऊपर जो एक इस प्रकार से होगा ब्रैकेट, यानी कि इसको हम लोग क्या बार ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, यानी रेखा कोष्ठक। ठीक है, इसको हम लोग रेखा कोष्ठक यानी कि लाइन ब्रैकेट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आगे जो देखेंगे ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट क्या होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है, यानी कि कुल ब्रैकेट की संख्या हो जाती है 4। जैसे एक ब्रैकेट ये है और 3 ब्रैकेट इसमें होता है। ये हो गया पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, ये हो गया चौथा ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट की संख्या कितनी है, 4 है। उसके देखिए यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ माने क्या हो जाता है, ऑफ मतलब का। ठीक है, और डी यानी कि डी माने डिवाइड यानी कि भाग, एम मतलब क्या था मल्टीप्लाई यानी कि गुना, और ए मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और एस फॉर क्या होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे लास्ट में जो है घटाव का काम होता है। अब देखिए ये वाला ये नहीं सोचिए घटाव है, ये है ब्रैकेट यानी कि थोड़ा सा लंबा होगा ये। ठीक है, और ये छोटा सा रहेगा। ठीक है, ये घटाव है, ध्यान रखिएगा। तो इसी यानी कि इन्हीं नियम के द्वारा यहाँ जो प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, तो सारे प्रश्नों को जो है इसी नियम के द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस नियम का अगर फॉलो नहीं करेंगे तो प्रश्न बना हुआ गलत भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करना। अब देखिए तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो देखेंगे ये जो ब्रैकेट है ये वाला, तो इसका काम करेंगे। तो इन सभी को यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक यानी कि प्लस तक जो है सभी को उसी प्रकार से यहाँ पे उतार लेंगे। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे 50 प्लस में, और ये वाला 15 माइनस में 5, फिर से देखिए प्लस में, देखिए 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट उसी प्रकार, यानी कि ये वाला ब्रैकेट ख़त्म हो गया, यहाँ से ये वाला ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म हो गया, और ये जो ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट अभी भी बचा हुआ रहेगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे बोडमास के रूल से कि देखिए यहाँ पे जो अब काम होगा किसका, जोड़ का। तो देखिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, यहाँ पे कोई चिन्ह है नहीं ना, अगर कोई भी चिन्ह नहीं रहता तो वहाँ पे जोड़ का चिन्ह रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है इसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं। इसको जब जोड़ेंगे 15 और 6 को तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे माइनस में 5 ये वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो 50 है 50 को लिख लेते हैं। उसके बाद जो है अब देखिए 21 में से 5 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16, 16 5 21। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को क्या करें, अब तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, यही दोनों संख्या बचा, तो इनको हम लोग जोड़ लेंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 66, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे अगले प्रश्न को, जो प्रश्न संख्या इसका 2 है, तो चलिए 2 को भी देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर को। देखिए 2 नंबर में क्या दिया है, 8, 6 प्लस में 2, फिर से यहाँ पे ब्रैकेट है मंझली वाला, फिर 5 माइनस में 4, फिर से ब्रैकेट 5 माइनस में 8 ब्रैकेट, फिर से, यानी कि यहाँ पे तीनों ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले सब कितना भी ब्रैकेट दे दो उससे कोई मतलब, लेकिन हमें याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो छोटी ब्रैकेट है उसी का ही काम करेंगे। देखिए यहाँ पे जो छोटी ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ही काम करेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ से लेके ये वाला यहाँ तक हम लिख लेंगे। इसको यहाँ तक देख के इसको ऐसे ही लिख लेते हैं।
तो 8, फिर से ये ब्रैकेट 6 प्लस में 2, 5 माइनस में, अब यहाँ पे लिखते हैं 4। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो यानी कि यहाँ पे गुना का चिन्ह रहता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। ब्रैकेट के आगे देखिए कोई भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह रहता है। अब बताइए इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि -8 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 3 बचेगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, माइनस में 3 कर लेते हैं। ठीक है, गुना में -3 कर लेते हैं। फिर से देखिए ये वाला ब्रैकेट बच गया। अब ये छोटा ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा ये वाला ब्रैकेट, यानी कि दोनों ब्रैकेट बच गया। तो देखिए यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 और प्लस में 2। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट 5। अब देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो गुना करें क्या आ जाए, प्लस में 4 तिया 12 प्लस में। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट को रहने देते हैं। अब फिर से देखिए यहाँ पे देखेंगे कि अब इन दोनों का काम करेंगे तो 8, 6 प्लस में 2, फिर से ये वाला ब्रैकेट। चलिए ये ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी चिन्ह है यानी कि गुना का चिन्ह है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 5, 17। तो 17। उसके बाद देखिए यहाँ से ये वाला ब्रैकेट, यानी ये भी ब्रैकेट का काम यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ये वाला ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म हो गया। अब बच गया बड़ी ब्रैकेट। तो चलिए यहाँ पे 8, अब देखिए 6 और प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, तो 8 और गुना में 34 में 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40। देखिए अब इसको क्या करना होगा, गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग जानते हैं। और तो इसको गुना करेंगे तो कितना, 8 चौके 32, यानी कि 320 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए, बारी बारी से एकदम सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व होगा। आप जो इसका नियम जो है, नियम से चलिएगा तो आपसे भी प्रश्न जो आसानी से बन जाएगा। अगर इसी प्रकार से अगर देखेंगे जो प्रश्न संख्या अब 3 है, तो चलिए यहाँ पे 3 को भी देख लेते हैं। देखिए 3 में क्या दिया गया है। चलिए यहाँ पे अब रेखा कोष्टक है, उसका प्रयोग यहाँ पे हो गया है, यानी कि लाइन ब्रैकेट। देखिए 3 नंबर प्रश्न, 12 भाग में 6 माइनस में 2 और ये वाला ब्रैकेट देखिए ऊपर में आगे ब्रैकेट, ये हमेशा ऊपर में ही रहेगा ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट क्या होगा, ऊपर में ही रहेगा और जब भी रहेगा तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट का काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 12 को लिखते हैं भाग में। अब देखिए यहाँ पे 6 में से 2 को घटाएंगे क्योंकि ब्रैकेट का काम होता है सबसे पहले इसका ही काम होगा। तो 6 में से 2 को घटा दीजिए। देखिए 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर से देखिए प्लस में 10। अब यहाँ पे बताइए कि 4 के पराम 12 कितने बार में आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 के पराम 12 आता है 3 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और प्लस में ये वाला 10 को उसी प्रकार से लिखेंगे। अब तो यहाँ से देखिए सिंपल हो गया, 10 3 13, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे अगले प्रश्न को, तो चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में अगर देखेंगे तो चलिए अगला प्रश्न है 3 4 नंबर। ठीक है, ये है 4 नंबर। तो 4 नंबर में दिया 15 प्लस 2 माइनस में 3 माइनस, फिर से ये ब्रैकेट है यानी कि मंझली ब्रैकेट, फिर से 5 माइनस में 4 प्लस में 1, फिर से छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, यानी कि तीनों ब्रैकेट का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो चलिए यहाँ पे बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले हमको करना है छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखिए छोटी ब्रैकेट देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको उसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेना होगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, 15 प्लस में 2 माइनस में 3 माइनस में 2। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले सबसे पहले एक जोड़ का काम होता है। देखिए यहाँ पे 5 का कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कि जोड़ का चिन्ह है। तो देखिए 5 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 माइनस में ये वाला 4, बाकी जितने भी ब्रैकेट है सबको लिख लेते हैं। फिर से देखिए 15 प्लस में 2 माइनस में 3 माइनस में यहाँ से 2। देखिए 6 में से 4 को घटाइए तो कितना बचेगा, बचेगा 2। देखिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह है यानी कि गुना का चिन्ह है, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना में लिख लेते हैं 2।
फिर से ये वाला ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पे 15 प्लस में 2 माइनस में 3, अब माइनस में 2 दूनी 4। उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब बचा कौन सा, ये बड़ी ब्रैकेट। तो देखिए बड़ी ब्रैकेट में 15। अब जैसा कि हम यहाँ दोनों माइनस में, तो सबसे पहले हम क्या करें, माइनस वाला का ही काम करेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ लेते हैं इसको। तो 2 माइनस में 4 3 7। तो फिर से देखिए यहाँ पे 15 प्लस में, देखिए प्लस नहीं होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, ये -7 में से 2 को जोड़ देंगे तो बचेगा कितना, माइनस में 5। और -5 को यहाँ पे जब गुना करेंगे प्लस से तो हो जाएगा माइनस में, और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। अब 15 में से 5 को जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 4 था, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे अगले प्रश्न को, जो प्रश्न संख्या इसका 5 है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 में जो दिया गया है, चलिए थोड़ा 103 माइनस में बड़ी ब्रैकेट में 144, फिर से भाग 12 गुना में 12, फिर से जोड़ 5, फिर जोड़ 12 भाग 6 माइनस में 2, फिर से ब्रैकेट ऊपर में, फिर प्लस में 10, फिर से बड़ी ब्रैकेट। तो चलिए यहाँ पे चलिए एक बार प्रश्न को फिर से मिला लेते हैं। 103 माइनस में 144 भाग 12 गुना 12 प्लस 5 प्लस 12 भाग 6 माइनस 2 पर फिर ब्रैकेट है प्लस में 10, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो है ये वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे इसका काम होगा, ठीक है, यानी कि इसका काम होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी को उसी प्रकार से नोट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 103 माइनस में 144 भाग 12 गुना में 12 प्लस में 5 प्लस में 12, अब भाग में देखिए ये जो है ऊपर का काम करेंगे तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 10, फिर उसी प्रकार से ब्रैकेट रह जाएगा। अब देखिए ये ब्रैकेट तो ख़त्म हो गया, अब ये वाला ब्रैकेट का काम होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको 103 माइनस में 144, अब भाग में इस ब्रैकेट का काम करेंगे यानी कि गुना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 144, ठीक है। 12 गुना में 12 144 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो प्लस में 5 है, फिर प्लस में 12 है, भाग में 4 है, फिर प्लस में 10 है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, यानी कि ब्रैकेट का काम हो चुका है। अब ब्रैकेट के अंदर यानी बड़ी ब्रैकेट है तो इसका काम होगा, लेकिन पहले जो अब यहाँ पे हमें भाग का काम करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 103 माइनस में, अब देखिए 144 के पहाड़े में 144 आएगा एक बार में, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1, फिर से ये वाला प्लस में 5, अब देखिए 4 के पहाड़े में 12 कितने, क्योंकि यहाँ भी भाग है और यहाँ भी भाग था, दोनों भाग को हम एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे 3 बार में आएगा। तो देखिए प्लस में है तो प्लस, और यहाँ पे 3, फिर से प्लस में 10। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो सभी के सभी क्या है, प्लस में यानी कि जोड़ में है, तो इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं 103 माइनस में, अब ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9 और 10 19, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 103 में से 19 को घटा लेंगे, ठीक है। 103 में से 19 को जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 6 है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 को, 6 में क्या दिया, खाली 5 5 नज़र आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे 5 5 है तो 5, फिर से ब्रैकेट है, फिर यहाँ 5 है, फिर माइनस में, फिर यहाँ पे जो मंझली ब्रैकेट है वो है, फिर से 5 माइनस में, फिर से 5, फिर माइनस में, फिर से 5, फिर माइनस में, फिर से 5, फिर ब्रैकेट, फिर से ये ब्रैकेट। देख लेते एक बार क्वेश्चन, 5 ब्रैकेट 5 माइनस में, फिर से ब्रैकेट
5 माइनस में 5 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इसका ही काम करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से इसको उसी प्रकार से नोट कर लेते हैं। 5 5 माइनस में फिर से ब्रैकेट 5 माइनस में, अब देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों माइनस का चिन्ह है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, तो क्या आ जाए माइनस में 10, ठीक है। तो अब फिर से चलिए यहाँ पे 5 5 माइनस में 5, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचा कितना माइनस में 5। अब देखिए -5 है यहाँ पे, और देखिए बाहर में भी माइनस है, तो माइनस यहाँ पे क्या कोई भी चीज़ है तो गुना है, तो गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। अब देखिए ये जो ब्रैकेट बच गया उसको लिख लेते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे 5 5 और माइनस में इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। तो ये वाला ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। फिर से देखिए यहाँ पे 5 गुना में इसको जब यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा माइनस में 5, तो माइनस में 5। देखिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है। देखिए कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा तब वहाँ पे क्या होगा, गुना का चिन्ह रहेगा ही रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनको गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 को 5 से गुना कर कितना हो जाएगा, माइनस में 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो देखते हैं इसका प्रश्न संख्या वो है 7। तो चलिए 7 को भी देख लेते हैं। देखिए 7 में क्या दिया गया है। तो चलिए 7 को अगर देखते हैं तो 7 में जो दिया गया है, चलिए 7 नंबर को थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। 15 माइनस फिर से माइनस में 3, फिर से देखिए 4 माइनस में 4 भाग, फिर से यहाँ पे ब्रैकेट 5 प्लस माइनस में 6, फिर गुना में -3, फिर से क्या है ब्रैकेट, बड़ा कन्फ्यूजन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे जो ब्रैकेट है, तो देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट को लेके चलेंगे सबसे पहले। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं उसी प्रकार से। 15 माइनस में -3, फिर से 4 माइनस में 4 भाग में यहाँ से देखिए तो ये वाला 5, और प्लस में देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 18, ठीक है। और ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखते हैं जो 15 है माइनस में। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, तो इसका काम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस में 3 है। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 4 गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 4 गया तो 0, और भाग में ये वाला ब्रैकेट है, तो चलिए इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 और माइनस में देखिए ये किसी भी संख्या को 0 से गुना करते क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए यहाँ पे माइनस में 0 और फिर से भाग में कितना हो जाइए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, ये तो 0 हो गया, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं 18 5 23, ठीक है। देखिए 15 माइनस में 0 बटा में 23, तो देखिए ये हो जाएगा 0, ठीक है, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो 15 माइनस 0, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि इसका जो उत्तर हो जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे चलिए ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, यानी कि यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जो यहाँ पे था ब्रैकेट, इसका काम कर लिए, ठीक है। यानी कि छोटी ब्रैकेट यहाँ भी है और यहाँ भी था, तो आप दोनों जगह कर सकते थे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप देखिए दूसरे तरीके से भी अगर करना होगा तो कैसे करिएगा। यहाँ पे 15 माइनस में 3 और गुना में 0, ठीक है, और भाग यहाँ से इसको कहते कितना आ जाए 5 प्लस में 18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा माइनस में 0 और भाग में 18 5 23, यानी कि अगर देखेंगे 23,
तो 15 माइनस में 0 बट्टा में 23, तो ये क्या 15 माइनस में 0 बराबर 15। ये आप इसको नहीं करके आप इसी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है, वही तरीका ठीक है, ज़्यादा देखना ठीक नहीं है इस सब में, तो इसको एकदम सावधानी से बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न को अगर देखेंगे, जो प्रश्न संख्या इसका 7 1 8, चलिए 8 है। देखिए 8 नंबर में जो दिया गया है, क्या दिया गया, माइनस में 6 प्लस में 6, चलिए माइनस में 6 प्लस में फिर माइनस में 6, फिर भाग में 2, फिर से देखिए माइनस में क्या दिया है, ब्रैकेट में माइनस में 5, गुना में माइनस में 1, फिर से माइनस में 2, फिर से 4 माइनस में 2, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, माइनस में 6 प्लस फिर माइनस में 6 भाग में 2 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट माइनस में 5 गुना माइनस में 1 माइनस में 2, फिर 4 माइनस में 2 ब्रैकेट। चलिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है, अगर छोटी ब्रैकेट का काम करें तो चलिए यहाँ पे जैसे छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, या फिर यहाँ भी छोटा ब्रैकेट है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं माइनस 6 प्लस में माइनस 6 भाग में 2 माइनस में। चलिए अब यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है अगर ब्रैकेट में अगर देखेंगे कि चलिए यहाँ पे जो ये गुना वाला है, तो किसी को कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि आएगा वही। चलिए इसको हम गुना करते हैं, तो क्या आ जाए 5, फिर माइनस में 2, 4 माइनस 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ब्रैकेट तो है कि नहीं। तो फिर से यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए 5 और माइनस 2, देखिए 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए माइनस 6 प्लस में फिर माइनस 6 भाग में 2 माइनस में 5 और माइनस 2 दूनी 4, फिर से देखिए माइनस 6 प्लस में माइनस 6 भाग में 2 और माइनस में 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें इसको भाग लगाएंगे, सबसे पहले इसको इसमें भाग लगा देते हैं, माइनस में 6, इसको जब भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में 3, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस में 1। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सभी के सभी जो है यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस में 6 और 3 तो 9 और फिर माइनस में 1, यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, जो प्रश्न संख्या इसका 9 है। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न संख्या 9 दिया गया है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो एक का दिया हुआ है, तो का काम सबसे पहले करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो इन सभी को लिख लेते हैं, ठीक है। और चलिए यहाँ पे इसको हम का काम करते हैं, कि 5 से काटेंगे ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और प्लस में ये 20 माइनस में, और ये वाला 2 माइनस में, फिर देखिए 4 को 1 से गुना करें तो 4 एकम 4 हो जाएगा। या फिर सीधे सीधे हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए का काम होगा तो इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको हटा दीजिए, 20 बट्टा में 5 और भाग में 1 बट्टा में 8 गुना में 1 बट्टा में 16 माइनस में 8, ठीक है। फिर से चलिए इसको लिख लेते हैं, क्योंकि अब जब भाग का काम करेंगे तो इसको इन सभी को लिख लेते हैं। चलिए 2 माइनस में, ठीक है, 2 माइनस में, अब देखिए यहाँ पे 20 बट्टा में 5, भाग बदल जाएगा किसमें, गुना में, ठीक है। तो ये 8 चला जाएगा ऊपर और 1 क्या आ जाएगा नीचे। फिर से देखिए गुना में 1 बट्टा में 16 माइनस में 8, फिर से ये जो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को लिख लेते हैं। अब देखिए जो कटेगा यहाँ पे काट लेंगे, इसमें जो कटेगा काट लेते हैं। देखिए 8 के पहाड़ा में 16 आएगा 2 बार में, ठीक है, और 2 से कटेगा 10 बार में, फिर से कटेगा 2 बार में, ठीक है, यानी कटा हुआ सही है कि नहीं। तो चलिए एक बार चेक करते हैं, 16 25 80 और 160, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बच गया 25 प्लस में 20 माइनस में 2 माइनस में, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,
और यहाँ पे माइनस में 8, ठीक है। तो फिर से देखिए यहाँ पे ये वाला 25 प्लस में 20 माइनस में, और यहाँ पे देखिए 2, अब माइनस में देखिए इसमें यहाँ से क्या बचेगा, माइनस में 6 बचेगा, ठीक है। तो माइनस को अगर यहाँ पे गुना करें, देखिए माइनस में 6 है, यहाँ पे माइनस पहले से है, तो इसको जब हम गुना करके लिखेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और इसमें से घटाएंगे तो माइनस में क्या होगा, 6 बचेगा। तो माइनस को जब माइनस से गुना करें तो प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट को यहाँ से हटा देते हैं, तो बचेगा कौन सा, ये वाला 2 ब्रैकेट बच गया, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे 25 प्लस में 20 माइनस में, अब देखिए यहाँ पे ये वाला इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से देखिए यहाँ पे 25 अब प्लस में 20 में से 8 गया तो हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये जो हो जाएगा 37, यानी कि इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है।